ये है टोकन एसएमपी और आज मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एसएमपी को और बनाता हूँ फुल डायमंड आर्मर बट यूजिंग एन इलीगल मॉड। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो ये है एक फेक टोकन एसएमपी और मेरे फ्रेंड डार्क ने इस एसएमपी की मुझे आईपी दी थी, तो मैं सिंपली इस एसएमपी को ज्वाइन कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे मिल जाता है वुल्फ टोकन। उसके बाद मैं चल जाता हूँ ग्राइंड करते वक्त मैंने थोड़ा सा वुड तोड़ के पिकेक्स बनाया। पिकेक्स बना के मैंने सोचा थोड़ा स्टोन तोड़ लेता, बट स्टोन तोड़ता हूँ तभी उस समय कुछ ये हो जाता है। ओके गाइज, मैंने स्टोन के टूल्स तो बना लिए बट ये स्केलेटन, ओ शिट, नहीं नेट भाई नहीं, नो 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 नो। वेल इसके बाद मैं एक और बार फॉल डैमेज से गिर कर मर गया। उसके बाद मैंने गुस्से में गेम को डिस्कनेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं अगले दिन एसएमपी को रीजॉइन करता तो उस समय पता चलता है एसएमपी हो चुकी है रीस्टार्ट। और इस बार मैं गिरकर वापस से मर गया था जब एसएमपी रीसेट हो गई थी। वेल अब चलते हैं ग्राइंड करने अपने नो लाइफ के साथ। वेल जब मैं ग्राइंड कर रहा होता हूँ और वुड तोड़ रहा होता हूँ तभी मेरा फ्रेंड वीएस ज्वाइन करता है और मैं उससे पूछता हूँ कि उसके पास कौन सा टोकन है। तो उसने बोला कि मेरे पास चिकन टोकन है। तो मैंने उससे पूछा था कि वो क्या मुझे अपना टोकन देगा। मैं ये टोकन इसलिए मांग रहा था क्योंकि मुझे इस टोकन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एसएमपी में, बट उसने सीधा ही ना कह दिया। वेल उसे मैंने थोड़ा सा बार्गेन करके पूछा कि कितने में देगा, तो उसने सीधा ही 2 स्टैक डायमंड कह दिया। वेल मैं यहाँ पे सोचने लगा कि क्या मैं ये टोकन लूँ या नहीं। वैसे भी मैं 2 स्टैक डायमंड लाऊंगा कहाँ से, तो मैंने इसे सिंपली मजाक में ओके कह दिया था। उसके बाद मैं चल गया था स्टोन के टूल्स बना के फूड ग्राइंड करने और फूड लेने मैं चल गया था थोड़ा से ओशियन में, और ओशियन में मैंने मारा सलमान भाई को। वेल उसके बाद मुझे पता चलता है कि वीएस है स्पॉन पर, तो मैं चल जाता हूँ स्पॉन पर और जैसे ही मुझे वीएस दिखता है तो मैंने उसे थोड़ा सा गियर दे दिया ताकि आगे वो मेरी हेल्प कर पाए। जैसे ही मैं आगे जा रहा था वीएस के साथ तब वीएस ने बोला कि वो मुझे एक टोकन देगा जो कि था विच टोकन, और उसके बाद मुझे मिल गया था विच टोकन। और विच टोकन से मुझे बहुत सारी एबिलिटीज मिल सकती थी लाइक स्पीड, इनविज एंड रीजन एटसेट्रा। वेल स्पीड टोकन से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प तो हो सकता था। उसके बाद मैं और वीएस चल जाते स्पॉन से थोड़ा ज़्यादा दूर ताकि हम लोग कोई देख ना पाए। वेल उसके बाद वीएस गेम को डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके बाद मैं चल जाता हूँ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने, यानी मैंने सिंपली एक्सरे लगा दी और उस टाइम रात के 10 बजने वाले थे, यानी बहुत कम प्लेयर खेल रहे होंगे। उसके बाद मैं एक्सरे लगा के चल जाता हूँ थोड़ा सा माइनिंग करने, लाइक आयरन माइन करता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आगे भी मैं बहुत ज़्यादा डायमंड माइन कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने फाइनली आयरन स्मेल्ट करके पिकेक्स बनाने लग गया। वेल आई डोंट नो, यहाँ पे मेरा शायद से नेट ग्लिच कर रहा था क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस हो रही थी और कभी प्लेस नहीं हो रही थी। फर्नेस खुल रहा था कभी खुल नहीं रहा था। वेल यहाँ पे इसी बात पे 3 आयरन भी कलेक्ट हो गए थे और यहाँ पे मैंने फाइनली अपना आयरन पिकेक्स बना लिया। उसके बाद मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस यानी सब अपना सामान तोड़ कर चल जाता हूँ ग्राइंड करने, बट जब मैं ग्राइंड कर रहा होता हूँ तभी मेरी घर की लाइट चल जाती है। उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कट तो हो गई थी बट मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बची हुई है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस अपने सर्वर में। लाइट आने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे दिखता है माइन शार्ट। वेल उसके बाद मैं चल जाता हूँ थोड़ा और माइनिंग करने। तुम लोग तब तक ये थोड़ी सी रिप्ले देख लो। वेल जब मैं यहाँ पे थोड़े से और ढूंढ रहा हूँ तो तभी मेरे पास कोई एंडरमैन टोकन यूज़ करके टीपी हो जाता है। वेल वो होता है मेरा फ्रेंड मारुति। वेल इस टाइम पे मेरा आई डोंट नो नेट के वजह से मैं मर गया था और मेरी एक गलत क्लिक के वजह से मैं लिटरली मर गया। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा उदास हुआ बट मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं वापस रीग्राइंड करूँ। इसके बाद मैं बहुत अपसेट हुआ बट मैंने वापस से रिस्पॉन्ड किया और फिर मैं रीग्राइंड करने लगा। बट जब मैं ग्राइंड कर रहा होता हूँ तभी मेरे पास मारुति करता है। वेल उसने मुझे वापस मेरा टोकन दे दिया था बट मेरा मन किया मैं यहीं पे इन्विस होकर उसे मार दूँ, बट मार नहीं सकता था। वेल मैंने थोड़े से और टूल्स बना के वापस चल गया ग्राइंड करने और मैं ढूंढने लगा कोई एक अच्छी जगह या फिर कोई केव मिल जाए जहाँ पे मैं एक्सरे लगा के अच्छे और ढूंढ पाऊँ। वेल थोड़ा देर ढूंढने के बाद मुझे एक जगह तो मिल गया। उसके बाद मैं चल गया वापस से माइनिंग करने। वेल इतने देर के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर वापस से शाम होने लगी। वेल यहाँ पे मुझे बहुत सारे ओर्स तो दिख रहे थे पर मुझे अभी सबसे पहले आयरन चाहिए थे। वेल मैंने 4 आयरन कलेक्ट करके चल गया स्मेल्ट करने। एक फर्नेस बना के मैंने उसमें सोचा कि कैप से क्या स्मेल्ट होगा। वेल नहीं, फिर मैंने कोल माइन करके आया, फिर बाद में मैंने आयरन को स्मेल्ट पे डाल दिया।
वेल उसके बाद मैंने एक शील्ड बनाई ताकि इस बार कोई टीपी करे तो मैं कम से कम बच पाऊँ। वेल उसके बाद मैंने आयरन की पिकेक्स बना ली और फिर मैं वापस से चल गया माइनिंग करने। फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस तोड़ के चल गया वापस से माइनिंग करने। माइनिंग में मुझे बहुत सारे और मिले, लाइक आयरन मिले, कोल मिले। वेल तुम्हें बहुत सारे सीन्स तो दिखा नहीं सकता, वेल थोड़ी सी दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक आयरन की स्वॉर्ड बना ली ताकि ज़ॉम्बीज से फाइट कर पाऊँ। उसके बाद मैं वापस नीचे गया और मुझे फाइनली अपना पहला डायमंड दिख गया। इसको माइन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। इन 3, 2, 1 लेट्स गो। वेल ये ब्लॉक को तोड़ लेता हूँ। लेट्स गो गाइस, डायमंड मिल गया। वेल रुको, अगर तुम लोग भी सोच रहे हो क्या मुझे एडवांसमेंट क्यों नहीं मिली, वेल एडवांसमेंट तो मुझे पहले ही मिल गई थी क्योंकि मेरे फ्रेंड डीसी शिवम ने मुझे पहले ही एक डायमंड दे दिया था जिससे मुझे पहले ही एडवांसमेंट मिल गई थी, इसलिए मुझे इस टाइम पे एडवांसमेंट नहीं मिली। वेल मैं भी यहाँ पे शॉक हो गया था, बट उसके बाद मैं वापस से चल जाता हूँ बहुत सारी माइनिंग करने। वेल इसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैं गोल्ड भी माइन कर लूँ क्योंकि गोल्डन एप्पल, गोल्डन कैरेट्स वगैरह बना सकता हूँ जिससे मेरी पीवीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वेल उसके बाद मैंने थोड़ा सा गोल्ड सोचा कि नहीं लूँ। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना और डायमंड्स लिया जाए ताकि डायमंड का आर्मर भी बना पाऊँ। वेल तुम लोग उतना बोर ना हो ताकि तुम लोग ये टाइमलेस देखो। वेल क्या गाइस, तुम लोग मेरी ये इन्वेंट्री को देख पा रहे हो? लिटरली ऑलमोस्ट 2 स्टैक डायमंड। अगर मैं अपने आर्मर के डायमंड्स को भी गिनूं तो पूरे 2 स्टैक बन सकते हैं। और गाइस इसी के साथ मैंने फुल डायमंड आर्मर भी बना लिया। वेल यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा ऊपर चला जाए और बहुत सारे लोगों को चिढ़ाया जाए। वेल मैंने थोड़ा सा आर्मर के और पीसेस बना लिए, लाइक हेलमेट बाकी था मेरा और एक्स भी बना, जो कि मेरे पीवीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इस टाइम पे इस एसएमबी में गीजर लगा हुआ था जिससे हम लोग ग्रिड पीवीपी कर सकते हैं। वेल उसके बाद मैंने अपने आर्मर के लास्ट पीस बूट को भी बना लिया और इसी के साथ मैं बन गया था फुल डायमंड आर्मर पर्सन। उसके बाद मैं सोचने लगा क्यों ना अब जल्दी से ऊपर चला जाए क्योंकि ऊपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इंतज़ार कर रहे हैं। वेल ऊपर जाते जाते मुझे लगा कि क्या ये ऊपर माइनशाफ्ट है। वेल मैं थोड़ा सा और ऊपर गया तो पता चला कि यस, ये माइनशाफ्ट ही निकला। वेल उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस माइनशाफ्ट को लूटा जाए, क्या पता हमें बहुत सारे लूट्स मिल जाए। वेल माइनशाफ्ट के अंदर आने के बाद मैंने सोचा माइनशाफ्ट में मेन चीज़ कॉपवेब्स होती है जो कि पीवीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लकीली जब मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक किया तब मुझे 3 आयरन दिख गया क्योंकि वो 2 आयरन में से मैं बना लूँगा एक शीयर्स और शीयर्स से मैं ये सभी कॉपवेब्स को कलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पाइडर्स को मारूँ और स्ट्रिंग से मैं कॉपवेब बनाऊँ। वेल उसके बाद मैं सभी कॉपवेब्स को कलेक्ट करके आगे निकल गया। वेल यहाँ पे मैंने एक कॉपवेब को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ना तो चाहता था बट आगे में ब्लॉक लगा हुआ था, यानी आगे ब्लॉक हो गया था माइनशाफ्ट। वेल उसके बाद मैंने सोचा ये कॉपवेब कलेक्ट करके मैं जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ और आगे माइनशाफ्ट भी ब्लॉक है। वेल अब उतना टाइम नहीं है कि मैं ऊपर जाऊँ। वेल शायद से ऊपर ओशियन था। वेल लकीली मेरे पास विच टोकन था जो कि मुझे वाटर ब्रीथिंग दे सकता था, बट यहाँ पे मेरे को पता चला कि ये बहुत ज़्यादा डीप ओशियन भी नहीं है, मैं सिंपली ऊपर जा सकता था। और इसी के साथ मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था जो कि था एक इलीगल डायमंड आर्मर बनाना। वेल अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि ये सब वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।